पत्रकार यशस्वी डॉक्टर अजीत सिंह जी से मुखातिब होने जा रहा हूं, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और जाने माने और हड्डी रोग के जानकार भी हैं। और अभी उन्होंने कोरोना में भी पर्याप्त सेवाएं दी है। पर हित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई की युक्ति को चरितार्थ करते हुए आप अजीत जी, कोरोना में तक अभी आपने मिलाप भवन में ड्यूटी दी है। अभी मेरी कोरोना में 14 दिन के लिए ड्यूटी लगी थी, जिसमें हमें पेशेंट का सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल, किसी का सिलेंडर चेंज करना या फिर किसी को कोई दिक्कत है तो मेडिकेशन वगैरह डिसाइड करना कि क्या देना है क्या नहीं देना है, या विद टाइम मतलब पेशेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी जो पेशेंट हैं जो सही टाइम पे हैं, आए हैं, बिल्कुल सही जगह से एडवाइस लेके दवाई ले रहे हैं प्रॉपर, तो काफ़ी हद तक ठीक भी हो रहे हैं मरीजों को। ज़्यादातर मरीजों को है जो गाइडेंस सही नहीं मिलने की वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने जो डिपार्टमेंट होता है, जो भी दिक्कत होती है तो आप उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर दिखाएं, किसी से बात करके। ऐसे इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत जल्दी आपने और फर्श से अर्श तक का सफ़र दोनों दंपति ने, स्वाति जी ने और आपने तय किया। इसके पीछे क्या आपकी केवल मात्र मेहनत और लगन है या अन्य कोई संसाधन भी उपलब्ध है आपके पास में? अजीत जी, भाई अपना कर्म ही भगवान होता है, तो हमारे लिए मरीज ही भगवान होता है। अगर हम अपने धंधे से ही बेईमानी करेंगे तो फिर कैसे करें? तो मेरा यही कहना है कि जो भी मरीज़ होता है वो भगवान का रूप होता है, और कोई भी मरीज़ होता है उसको एक प्रॉपर इलाज और प्रॉपर गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको जो इलाज यहाँ पॉसिबल है, इस अस्पताल में उपलब्ध है जो सेवाएं, तो वो यहाँ से पूरा मिले, और जो नहीं है तो उसको एक सही रास्ता मिले कि उसको आगे क्या करना चाहिए। तो हम जिन मरीज़ों को जो हमारे हाथ में यहाँ तक हमारे पास जो संसाधन हैं जितने, हम कोशिश करते हैं उनसे ठीक हो जाए। अगर उनसे वो नहीं हो रहे तो हम पेशेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकें कि भाई तुम हमारे मरीज़ में ये होना है और तुम इसके लिए यहाँ जा सकते हो। रोग ये चोरी दामन का साथ बन गया है लोगों में। ऐसी भ्रांति है कि सरदार शहर के 70% से अधिक लोगों के घुटनों में दर्द रहना, हड्डियों की प्रॉब्लम रहना, तो आपके आने से क्या उनको लाभ मिला है, थोड़े से संक्षेप में बताइए। जो सरदार शहर में जो व्यक्ति हैं 40 साल से ऊपर या 50 साल में, नॉर्मली जो घुटनों की समस्या है वो 60 साल के आसपास शुरू होती है, बट सरदार शहर के मरीजों में 35 और 40 की उम्र में स्टार्ट हो रही है। तो उसका एक मेन कारण है जो इनके यहाँ की पानी है, उसकी वजह से बहुत लगभग 40 से ऊपर वाले मरीजों के जो घुटने हैं वो टेढ़े हैं। और दूसरी चीज़ है जिनके एक ज़्यादा समस्या हो रहा है कमर दर्द और कंधे दर्द की। कंधे दर्द की जो ज़्यादातर समस्या होती है वो नॉर्मली शुगर और थायराइड मरीजों में ज़्यादा होता है। तो उनके लिए यही है कि आप प्रॉपर अपनी वर्जिश कसरत वगैरह करें, और जो कंधे का दर्द वगैरह है उसके लिए अपना थायराइड और शुगर नियमित कंट्रोल करें उसको। और कसरत सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप डेली अगर 1 घंटा कसरत करते हो तो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और पुराने दर्दों को निपटने के लिए कसरत ही सबसे बड़ा रोल है। अगर आप सही तरीके से उन कसरतों को कर रहे हो एक डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार, तो आपका दर्द ठीक हो सकता है। प्राइमरी जैसे कैल्शियम है और विटामिन, मल्टीविटामिन है, ऐसी कोई घरेलू नुस्खे बताइए, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग कोरोना काल में प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं, ऐसे में घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। डॉक्टर से ज़्यादा वो परामर्श है वो फ़ोन पर ले सकते हैं। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए घर पे जिनसे हड्डियों में सुधार हो? सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं फिर वही कहूँगा कसरत है, क्योंकि अपने जो जोड़ हैं, जैसे हमें जीने के लिए खाना पानी चाहिए होता है, वैसे ही जोड़ों को दाना पानी उसी जोड़ के अंदर से मिलता है। और वो जोड़ से तभी मिलता है जब वो जोड़ मूवमेंट करता है, हिलता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा जोड़ों को दाना पानी के लिए कसरत ही सबसे ज़रूरी है। तो आप डेली अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ी कसरत वगैरह करिए, तो उससे आपके पूरे शरीर को ही लाभ होगा। जोड़ों का ही दर्द नहीं, बाकी शरीर के बाकी पार्ट को भी अच्छा रहेगा। जैसे कोई ऐसे मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है,
जैसा कि सुना है कि कैल्शियम अकेले नहीं लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। आप जैसे योग्य चिकित्सक ने बताया था कि इसके साथ में विटामिन डी लेना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्राइमरी ज्ञान दीजिए दर्शकों को। कैल्शियम का ऐसा है, जैसे अलग अलग साल्ट आते हैं, कोई कार्बोनेट आता है, कोई सिट्रेट आता है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि अब वो आपको खाने से पहले लेना है या खाने के बाद में। जैसे सिट्रेट और मेलेट वाले जो साल्ट हैं वो आपको खाली पेट लेने चाहिए, और जो कार्बोनेट वाले कैल्शियम होता है वो खाने के बाद में लेना चाहिए। और शरीर में अंदर एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए कैल्शियम को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो अगर सिर्फ आपको लगता है कि कैल्शियम की कमी है तो सिर्फ कैल्शियम खाने से पूरी नहीं होगी, उसके लिए आपको साथ में विटामिन डी लेना ही पड़ेगा। उसके विटामिन डी होगा वो शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाएगा उसको, कैल्शियम को। ऐसा है कि आपके मिसेज स्वाति जी और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, क्या उनकी सेवाएं से लोग संतुष्ट है? क्या रात को भी वे सेवाएं उपलब्ध करवा सकती है इमरजेंसी की महिलाओं के लिए? इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी मरीज है, अगर रात को कोई भी दिक्कत होती है, उनको महिला या अस्थि संबंधित दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल आप यहाँ घर पे संपर्क कर सकते हो, या फिर अस्पताल में आ जाओ आप। वहाँ पे जो ड्यूटी पे होते हैं नर्सिंग स्टाफ, अगर उनको लगता है कि डॉक्टर की ज़रूरत है तो बिल्कुल बाकायदा आपको बुला के सेवाएं दी जाएंगी उसके लिए। डॉक्टर साहब, अजीत सिंह जी का कहना है कि व्यायाम और कैल्शियम और मल्टीविटामिन का ऐसा संयोग है जिसकी वजह से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपका दामन पकड़ सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। बुलंद इरादों के साथ, चिकित्सीय परामर्श के साथ यदि आप दवा लेते हो तो वो दवा असर करती है और शरीर को रोगों से मुक्त करती है। धन्यवाद अजीत जी। आप अजीत सिंह जी से मुखातिब हो रहे थे, जो यहाँ स्थानीय चिकित्सालय में हर वक्त तैनात रहते हैं, और अस्पताल के परिसर में ही पति पत्नी स्वाति जी व अजीत सिंह जी निवास करते हैं, जिसका सरदार सर के रोगियों को लाभान्वित करना ही मुख्य उद्देश्य है। और परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दोनों पति पत्नी का ऐसा मानना है कि हम चिकित्सीय परामर्श के लिए हर वक्त तत्पर और तैयार हैं। निसंकोच परामर्श के लिए आए।